हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएसआर की पाठशाला में आप सबों को हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का, बच चुकी रणभेरियां, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके संघर्ष होंगे जारी। तो चलिए संघर्ष करते हैं, बहाते हैं पसीना, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 9 में जो फाइनल एग्जाम होगी वो पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव बेस पर होगी, ऑब्जेक्टिव ही होगी। हर एक सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव होगा। इसके लिए अब हम लोगों को ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना होगा, और ऑब्जेक्टिव की तैयारी के साथ साथ यह भी तो आपको गौर करना होगा कि समय नजदीक है। तो जब समय नजदीक है और कहाँ ढूंढे, तो जाने की कहीं जरूरी नहीं है। बस एमएसआर की पाठशाला याद रखना है और इस पे आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ डिमांड करते जाइए, आपको मिलते जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, एक छोटी सी बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आज हमारे शुरू होती है सामाजिक विज्ञान की पहली पाठ, लोकतंत्र कह सकते हैं या नागरिक शास्त्र की। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, जो पाठ 1 है उससे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। पार्ट 1 है, आगे भी आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, क्लास 9 नागरिक शास्त्र पार्ट 1 पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जहां महिलाएं सन 2015 तक मताधिकार से वंचित थी। मतलब कहने का मतलब है कि वहां की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। पुरुषों को सिर्फ केवल वोट डालने का अधिकार था। महिलाएं सड़कें पर उतरी, अपनी मांग की, अंततः मिल गया होगा और उम्मीद करते मिला है। और वह कौन सा देश था जहां पे 2015 तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं थी, वह थे सऊदी अरब। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश में आंग सान सूची या सूची, जैसा बुक में क्वेश्चन में लिखा होगा उसके अनुसार देख लीजिएगा। यहाँ पे आंग सान सूची या सूची भी हो सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा। का संबंध किस देश से है, तो आंग सान सूची का संबंध म्यांमार से, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार, जिसे वर्मा के नाम से भी जानते हैं, और उसकी राजधानी रंगून थी, अभी नहीं है म्यांमार। आगे देखते हैं, आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था आंग सान सूची को। अब इसी में आगे प्रश्न आएगा। चलिए आगे प्रश्न है, हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, पहले तो ये जान जाए यूएन, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई, ये तो पहला प्रश्न हम लोग को बन रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 में। इसमें सुरक्षा परिषद एक भाग है, जैसे महासभा हो गया, उसी महासभा होता है, सुरक्षा परिषद है। तो सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं, तो सुरक्षा परिषद में स्थायी जो सदस्य है उनकी संख्या 5 है। उनके पास एक अधिकार है, वो आता है वीटो का अधिकार, मतलब किसी बात पर ना करने का अधिकार है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि जो रूस जो है वह आक्रमण किया है, और तो रूस यूक्रेन पर आक्रमण किया, इसी के लिए खलबली मचा हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ में। वहां पे वीटो की भी बात हो रही थी, तो कुछ मुद्दे आए, उसमें रूस ना वीटो किया तो वह मुद्दा अपने आप स्वतः गिर गया। तो यहाँ यही होता है कि ये पांचों को पांचों नहीं तो कम से कम 3 से 4 जरूर होना चाहिए बहुमत के लिए। बहुमत ना मिला तो फिर दिक्कत है। तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। अब वे कौन कौन से देश हैं अस्थायी महासंघ के, देखते हैं सुरक्षा परिषद के कौन कौन है। तो पहला नंबर है यूएसए, अमेरिका याद रखिएगा, अमेरिका। उसके बाद रूस है, रूस के बाद इंग्लैंड, या तो इंग्लैंड को ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है या यूके के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड। उसके बाद चीन, और लास्ट में बच गया फ्रांस। ये 5 देश जो है वह सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, इन्हीं के पास वीटो का अधिकार है। बाकी तो अन्य आते हैं 2-3 साल तक रहते हैं, फिर उनको चेंज कर दिया जाता है, वो अस्थायी सदस्य कहलाते हैं। भारत भी अभी तक अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ में। मांग किया जा रहा है कि भारत को भी बनाया जाए अस्थायी सदस्य, लेकिन अभी समय लगेगा। चलो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं।
म्यांमार में किस तरह की सरकार थी, या कह सकते हैं कि म्यांमार में सरकार अभी भी है, वर्तमान समय भी किस प्रकार की सरकार है, तो वह है सेना का शासन। एक्चुअली में जो ये आंग सान सुकी है या सूची जो है वह बहुत ही अकेले दम पर म्यांमार में लोकतंत्र लाई, लेकिन उस तख्ता पलट दिया गया। अब उनको फिर से जेल में डाल दिया गया। अब वर्तमान समय में यहाँ पे सेना का ही शासन चल रहा है म्यांमार में। ध्यान रखिएगा कि म्यांमार में किस तरह की सरकार है, तो सेना का शासन है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है, तो क्या ये लोकतंत्र के उदाहरण होंगे? तो लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र होता है। तो यहाँ जनता कहाँ चुन रही है अपने प्रतिनिधि को, नहीं चुन पा रहे, तो वो नहीं होगा, बल्कि इसको क्या बोलेंगे, अलोकतंत्र बोलेंगे। ये अलोकतंत्र के उदाहरण है, या गैर लोकतंत्र भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं सेना के शासन के चल रहा है, जहां राजा होता है वहां राजतंत्र चलता है, मतलब गैर लोकतांत्रिक देश हैं ये सारे, या अलोकतांत्रिक देश हैं। यूएन का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? मतलब कोई दो देश अभी लड़ रहे हैं, अभी दो देश लड़ रहे हैं, तीसरा देश शुरू हुआ अभी हाल फिलहाल में, पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी शुरू हो गया। तो उनके बीच अब शांति और सुरक्षा कौन कराएगा? तो शांति कराने का काम यूएन का ही होता है, लेकिन यूएन का तो सारा डिपार्टमेंट तो नहीं करेगा, एक ही विभाग करेगा, वह है सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद 5 ये पांचों देश करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों की संख्या 192 है। तो मैं बता क्या रहा था कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या, वही अस्थायी सदस्य जो देश होते हैं, तो उनकी संख्या आपके बुक में 192 दिया हुआ है। लेकिन एक नया देश आ चुका है, दक्षिणी सूडान कहते हैं उसको, वह सूडान जो आ चुका है, तो उसको लेकर के 193 हो गया। ध्यान रखिएगा, लेकिन 193 तब आंसर मारिएगा जब यहाँ पे वर्तमान में बोलेगा, वर्तमान नहीं बोलेगा तो आपका बुक जो बोलेगा 192 वही देखिएगा। या अगर 2023-24 की आपके पास बुक होगी सत्र वाले, उसको पढ़ लीजिएगा क्या बोला है, 92 बोला कि 93 बोला है, लेकिन वर्तमान समय में 193 है, हो गए हैं। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हुआ था, और आपको पता है कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की युद्ध भी हुआ था। तो 1999 में पाकिस्तान में सैन्य का तख्ता पलट हुआ था, और जब 1999 में तख्ता पलट हुआ था उसमें वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हुई थी, उसमें के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब पीएम कौन थे? तो ये याद रखिएगा कि नवाज शरीफ थे, नवाज शरीफ उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। इनको हटा दिया गया पोस्ट से, और इनके जगह पे आए उस समय के जो सेना प्रमुख थे वहां के पाकिस्तान के, वो थे परवेज मुशर्रफ। अब नहीं रहे, प्यारे हो गए भगवान जी के। ये परवेज मुशर्रफ तख्ता पलट करके अपने अधीन क्या कहते हैं कि शासन चलाने लगे, उनके अधीन आ गया शासन व्यवस्था। तो परवेज मुशर्रफ ने 1999 में पाकिस्तान में क्या किया? तख्ता पलट किया था। अगला प्रश्न है, जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लोकतंत्र। यही होता है कमाल लोकतंत्र का, जहां पे लोगों का तंत्र चलता है, जहां पे लोगों का शासन चलता है, लोगों के द्वारा चुने गई शासन व्यवस्था होती है। तो अगले प्रश्न में फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, लेकिन तब तक आपको करना क्या है कि अगर सारी बातें आपको अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक शेयर 1000 विद्यार्थियों को सहयोग कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।